आठ से 10 घर जो है यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुए हैं और हमारी बहन थी जो कि घर में दब चुकी थी, उसको बहुत मुशक्क़त के साथ जो है वो गांव के हमारे यहाँ पर भाइयों ने उनको बाहर निकाला। हो गए हैं सर, ये तकरीबन को 13 घर चले गए हैं जी, और 3 पशुशालाएँ चली गई हैं, उसके अंदर पशु भी अंदर ही थे। आज सुबह जब हम 5 बजे उठे तो थोड़ी थोड़ी बारिश लगी थी। जब 8-9 बजे का टाइम हुआ तो ज़्यादा बारिश हो गई। उस 2 कमरे मेरे, लैटरिन बाथरूम वो बास हो गए पूरे। बुड़गूं गांव में 4-5 घर जो है वो 100% डैमेज हो चुके हैं और इसमें पशुओं का भी नुकसान हुआ है। ये तो शुक्र है प्रभु का कि सुबह का समय था और लोग भाग निकले हैं घरों से, तो आदमी बच गए, आदमियों की जान बच गई है। और लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने मंगलवार सुबह कांगड़ा जिले की बो घाटी में तबाही का मंजर खड़ा कर दिया। अचानक आई फ्लैश फ्लड और भीषण भूस्खलन ने सपेड़ा, घड़गू, भंगार और आसपास के क्षेत्रों के कई घरों, गौशालाओं और खेतों को अपनी चपेट में ले लिया। राहत की बात ये रही कि समय रहते लोग घरों से बाहर निकल गए, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि कई मवेशियों की मौत हुई है और एक महिला घायल हुई है। घटना के बाद प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई। सुबह करीब 9 से 10 बजे के बीच पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा, चट्टानें और पानी नीचे आ गया। स्थानीय निवासी गगन ठाकुर ने बताया कि उनका 2 कमरों का मकान, रसोई और शौचालय पूरी तरह बह गए। उन्होंने कहा कि आसपास 15 से 16 मकान प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 3 से 4 मकान पूरी तरह बह गए, जबकि अन्य मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। खेत, तालाब और संपर्क मार्ग भी मलबे की चपेट में आ गए। आज सुबह जब हम 5 बजे उठे तो थोड़ी थोड़ी बारिश लगी थी। जब 8-9 बजे का टाइम हुआ तो ज़्यादा बारिश हो गई। उसके बाद मेरे घर वाले ने बोला कि मैं सोया था, उन्होंने बोला उठ जाओ आप, ये ज़्यादा बारिश हो गई है। ज़्यादा बारिश होने के कारण जब पानी ज़्यादा हो गया तो हम भाग के पार मोर्च गाँव में वहाँ पहुँच गए। बस मोर्च गाँव पहुँचने के बाद आधा घंटा हुआ तो ये जो पहाड़ी जो है जर कर नीचे पूरा ही प्लेन हो गया था। 2 कमरे मेरे, लैटरिन बाथरूम वो बास हो गए पूरे। ये ऐसा ही कांड 2021 में हुआ था, 12 जुलाई में वैसे ही हुआ था। आज जो पीछे वाला मकान था मेरा, पहले पोर्शन बचा था, अब वो भी पूरा ही बास हो गया, पत्थर वगैरह आ गए हैं। और ऊपर मेरे बड़े कज़न हैं, उनका मकान, एक मेरी कज़न थी उसका मकान, भैंस से गाय, मकान है 4 मकान चले गए ऊपर 4 मकान। हाँ जी। एक का नाम है दगड़ो राम सन ऑफ, मतलब मेरे को नहीं आता, पर अंग्रेज सन ऑफ दगड़ो, और दीनानाथ सन ऑफ हरि सिंह, उत्तम सिंह सन ऑफ मांगा राम, और एक है हामा राम, उसके फादर का नाम नहीं है। एक ओंकार, एक करतार, एक कीमत है, उसके नाम चंद राम है। 15-16 मकान है, वो डैमेज है सभी। मतलब 15-16 डैमेज है वो सभी। डैमेज क्या फ्लड में? ठीक है। अब जितने भी आदमी के नाम लिए वे रात को रह नहीं सकते इन मकान में ना। ये प्रशासन की तरफ से कोई आया यहाँ? प्रशासन की तरफ से अभी मिले मेरे को, पुलिस है और अपने एसडीएम साहब हैं, अपने एनडीआरएफ की टीम है, ये टीमें आई हैं। ठीक है जी। तो बाकी हम क्या बोले, तो रात को रहने का कोई ठिकाना नहीं है सर। यहाँ मैं तो शाहपुर में था। सुबह मेरे को फ़ोन आया 9:30 बजे कि यहाँ बारिश बहुत ज़ोर से हुई है और आप अपना ख्याल रखना। पापा का फ़ोन आया और आज काम पे मत जाना। अच्छा, उसके बाद चलो फिर मैं घर पे ही था। उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर मुझे फ़ोन आता है घर से कि हमारा जो गांव है आधा गांव चला गया है और बड़ी ज़ोर से बारिश हुई, और बेटा आप ठीक ठाक हो? मैंने कहा जी हम ठीक हैं। फिर उसके बाद मैं फिर आता हूँ ऊपर। मैं कहा मैं अपने गांव आ जाता हूँ, ऊपर जाना मैंने। फिर पापा जी मेरे को मना करते हैं कि आपने नहीं आना है, ऊपर नहीं आना है। फिर मैं आ गया सर। कितने घर थे यहाँ पर जो गए हैं सर? ये तकरीबन को 13 घर चले गए हैं जी, और 3 पशुशालाएँ चली गई हैं, उसके अंदर पशु भी अंदर ही थे। पर एक सबसे बड़ी भगवान की कृपा ही हुई है कि जान का नुकसान, बंदों का नुकसान नहीं हुआ। ये कि यहाँ ये जो लास्ट वाला घर था यहाँ पे उसमें ना एक राणो देवी वो थी आंटी ना, बाहर थी, उन्होंने देख लिया था कि पानी बद रहा है, पानी का बहाव आ रहा है, तो उन्होंने फिर पूरा गांव को अलर्ट कर दिया कि यहाँ से भागो भागो। फिर वो दूसरे यहाँ घर से पे हमारे वहाँ चले गए थे।
अभी आज अर्ली मॉर्निंग से भारी बारिश लगभग पूरे ज़िले में चली हुई थी और इसकी वजह से जो हमारे पास जो लॉस की रिपोर्ट आई है वो वैली से आई, जहाँ के 2 गांव हैं, इनफैक्ट 3 गांव हैं, एक है लाम, एक है बरगू और एक है स्पेडा। तीनों गांवों में, लाम में हालांकि नुकसान अभी रिपोर्ट नहीं है बट डेंजर जोन में उसको बताया जा रहा है, और स्पेडू और स्पेडा और जो दूसरा हमारा बरगू है, दोनों में लोगों की गौशालाएं और लोगों के घर उसके अंदर बहे हैं। एसडीएम साहब मौके पर पहुंचने वाले हैं। रास्ते में 2-3 जगह से रोड भी ब्लॉक हुआ था, उनको खुलवा के अब वो मौके पर वहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमारे जो वहाँ लोकल द्रेणी के जो हमारे रेवेन्यू के स्टाफ थे वो वहाँ पर एडवांस में पहुँच चुके हैं, उनसे जानकारी भी मिल रही है। नुकसान घरों का हुआ है, लेकिन हमारे लिए राहत की बात है कि कोई जानी नुकसान वहाँ पर नहीं हुआ है, और हमने वैसे एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम दोनों भी रिक्विजिशन करके वहाँ पर डिस्पैच किया है, ताकि और कोई वहाँ पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करने की आवश्यकता पड़े तो वहाँ पर हम कर पाएँ। और मौके पर एसडीएम की लीडरशिप में हम राहत बचाव कार्य को अंजाम दे रहे हैं। लोगों को फौरी राहत भी तुरंत हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जो लोग हैं उनको टेम्पररी जो शेल्टर होम है वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। उनका सारा प्रबंध हमारी तरफ से किया जाएगा, राशन पानी बर्तन सबसे, रजाई बिस्तर सबसे लेकर सारा इंतजाम करेंगे। और इस जो घटना से लोगों को जो प्रभाव बढ़ा है उसको हम अच्छे तरीके से हैंडल करने का प्रयास करेंगे। बाकी अगर ज़िले में देखोगे तो और कोई हमारे पास ऐसे लैंडस्लाइड की घटना नहीं आई। हाँ, हमारे कुछ रोड्स थे, जैसे पालमपुर का हमारा मेन हाईवे था वो 2 जगह से ब्लॉक हुआ था, लेकिन उसको खोल दिया गया है। और हमारे जो लिंक रोड्स हैं वहाँ पर जरूर लाशें आए होंगे, हल्का मलबा आया होगा, उसको डिपार्टमेंट एक्टिवली अपनी मशीनरी डिप्लॉय करके खोलने में लगा हुआ है। सर, बिजली और पानी की भी कुछ हुआ है? पानी का धर्मशाला की जो हमारी गजखट की सप्लाई थी उसमें उसके सोर्स में डैमेज की रिपोर्ट आई थी, तो डिपार्टमेंट ने उसको भी सोर्स को वहाँ से बंद किया हुआ है और अल्टरनेट जो सप्लाई है उसको चालू किया हुआ है। तो डिपार्टमेंट ने सभी लोगों से ये भी अपील की है कि लोग पानी का जो इस्तेमाल है जुडिशियस रूप से करें, और डिपार्टमेंट काफ़ी जल्दी ही उस जो सोर्स में डैमेज हुई है उसको भी रिस्टोर करेगा। तो सर, ये जो शाहपुर में बता रहे एक्सपेरिमेंट हुआ है, ये क्या हुआ, क्लाउड बस्ट है या मौके पर क्लाउड बस्ट ही बताया जा रहा है। अगेन क्लाउड बस्ट की डेफिनेशन बड़ी वेग है, सो हम बोलेंगे कि हैवी रेनफॉल हुई और उसकी वजह से वहाँ पर फ्लैश फ्लड की सिचुएशन बनी और जो घर थे वहाँ उनकी वजह से बह गए। आज कांगड़ा जिला के अंतर्गत पुलिस स्टेशन शाहपुर के अंतर्गत जो बोह वैली एरिया पड़ता है उसमें सुबह क्लाउड बस्ट और लैंडस्लाइड की घटना जो है वो हुई है 10:30 बजे के आसपास। और इसमें जैसे ही सूचना जो है पुलिस कंट्रोल रूम में आई है तो उसके पश्चात जो है तुरंत स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की जो यूनिट है 15 लोग एसडीआरएफ के और 7 से 8 लोग जो है पुलिस के वहाँ पे मौके की तरफ रवाना हुए हैं। स्थानीय प्रशासन जो है जिसमें एसडीएम साहब और साथ में जो अन्य विलेज रेवेन्यू ऑफिसर हैं वो भी मौके पे गए हैं, और स्थानीय लोग जो है उन्होंने राहत और बचाव कार्य जो शुरू कर दिया था। तो हम भी मौके पे पहुंचे हैं, और मौके पे पहुंचने के पश्चात ये पाया गया कि ये जो है 3-4 गांव जो है स्पेडा है जिसमें गड़गू हैं और भंगार है, तो इस तरह के 3-4 गांव जो हैं इसमें प्रभावित हुए हैं, और जिसमें 15 से 20 मकान जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं या जो मलबा है उसके नीचे दब गए हैं। फॉर्चुनेटली इसमें कोई भी जो है मानव जो जान है वो नहीं गई है और उसमें बचाव हुआ है, परंतु कुछ मवेशी जो हैं इसमें जो कि उनकी मृत्यु हुई है, और इसके अलावा एक महिला जो है वो भी घायल हुई है। जहाँ एक प्राइमरी स्कूल था वो पूरी तरह से जो है उसमें मलबे में दब चुका है, और अन्य मकान जो है वो भी उसमें उनको नुकसान हुआ है।
अभी क्योंकि ये मानसून शुरू ही हुआ है और जिस प्रकार से ये घटना जो है ये हुई है तो ये तो लोगों, क्योंकि दिन के टाइम की ये घटना है तो लोगों को थोड़ा पहले भी थोड़ी इसके बारे में हल्की सी जानकारी थी। मौसम ख़राब होने की वजह से लोग सतर्क भी थे, जिस वजह से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, परंतु साथ ही लोगों को ये हिदायत की गई है कि जो नालों के आसपास जो घर हैं, क्योंकि पहले भी ऐसी घटनाएं इस जगह पे हो चुकी हैं, तो ये एक अपील सबसे है प्रशासन की कि जो नाले के आसपास घर हैं बेटर है कि वहाँ पे वो ना रहें, और इसके अलावा जो है अपना ध्यान रखें, मवेशियों का ध्यान रखें, ताकि किसी प्रकार का अगर कोई ऐसी इस प्रकार की कोई बात अगर होती है, क्लाउड बस्ट और लैंडस्लाइड जैसी सिचुएशन अगर फर्दर फ्यूचर में आती है तो उसमें जो है कोई जानी नुकसान जो है वो ना हो। लाइव टाइम्स टीवी के लिए कांगड़ा से राहुल चावला की रिपोर्ट।